हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जो चैप्टर आपका फर्स्ट है, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध को हम लोग ठंडा युद्ध भी कहते हैं। और ये जो युद्ध हुआ था दो देशों के बीच हुआ था। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, यानी अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ। यूएसए को हम लोग अमेरिका कहते हैं और यूएसएसआर को सोवियत संघ कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ। ठीक है, जो शीत युद्ध शुरू हुआ था वो कब हुआ था, तो 1945 को शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए अंत कब हो गया था, तो 1991 में इसका अंत हो गया था। शीत युद्ध को हम लोग ठंडा युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और ये दो देशों के बीच हुआ था। तो अब मैंने बता दिया कि यूएसए यूएसएसआर यानी अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के बीच हुआ था। और शीत युद्ध को ठंडा युद्ध भी हम लोग कहते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है यहाँ पे, शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो मैंने अभी बताया कि शीत युद्ध का जो अंत हुआ था 1991 को हुआ था। ठीक है, और जब अगर शुरुआत पूछा जाए कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1945। आपका अगला प्रश्न क्या है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। ठीक है, जो सोवियत संघ ने अपना कौन सा सैनिक गुट बनाया, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वार्सा संधि यानी वार्सा पैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। नाटो का जो स्थापना हुआ था 1949 को किया गया। ठीक है, देखिए जो अमेरिका है वो 3 सैनिक गुट बनाया था, नाटो, सीटो, सेंटो। और अगर सोवियत संघ अगर बात कर लिया जाए कि सोवियत संघ ने कितना सैनिक गुट बनाया था, तो वो एक ही बनाया था, वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि। और अमेरिका ने बनाया था 3, जो जिसका जिसका स्थापना जो फर्स्ट में हुआ था 1949 में, उसको नाटो कहते हैं। उसके बाद सीटो और आपका सेंटो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे। नाटो में यहाँ पे पूछा रहा कि 1949 में जब उसका स्थापना के टाइम कितने देश इसमें सम्मिलित थे, तो 12। आपका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे किस देश ने नाटो का नेतृत्व किया। ठीक है, तो यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, तो किसने किया था, फ्रांस ने किया था। अमेरिकी नेतृत्व का जो विरोध किया था, ठीक है, नाटो का, तो वो किसने किया था, तो फ्रांस ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ। ठीक है, जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो 1962 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी ना अमेरिका के गुट में हम शामिल होंगे, ना सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। जैसे कि भारत किसी का गुट में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न क्या पूछा रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक है, देखिए जो मैंने बताया कि बेलग्रेड में हुआ था, तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ कि बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला का तो पता चल गया, जो प्रथम हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। और अगर 16वां अगर आपसे पूछा जाए तो वो तेहरान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तेहरान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए मैंने बताया कि जो आपका फर्स्ट जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, जोसेफ ब्रोज टिटो। जो बेलग्रेड में हुआ था आपका, उसके अध्यक्ष कौन है, तो जोसेफ ब्रोज टिटो है जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है, यानी वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ को हम लोग वार्सा पैक्ट भी कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है, पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। ठीक है, यूएसए। अगला प्रश्न आपका क्या है, समाजवादी और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, तो समाजवादी और साम्यवादी का जो गुट का नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं, पूंजीवाद या उदारवादी लोकतंत्र गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अमेरिका कर रहा था। यहाँ पे साम्यवादी और समाजवादी कौन कर रहा था, तो सोवियत संघ। अगर पूंजीवादी या उदारवादी पूछ लिया जाए तो आपका जो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ। मैंने फर्स्ट में ही बताया कि अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के बीच में युद्ध हुआ था, शीत युद्ध। ठीक है, चलिए
19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। G77 यानी G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? ठीक है, तो विकासशील देशों से है। G77 यानी 77 का जो आशय है वो दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देशों से है। आपका जो आखिरी प्रश्न है आज का, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? ठीक है, तो बर्लिन की जो दीवार है 1961 में खड़ी की गई थी। अगर पूछा जाए कि बर्लिन की दीवार कब गिराया गया, तो आप याद रखिएगा 1989 को गिराया गया था। ठीक है, 1989 को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।